अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसी हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर से वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस की सूरत में हम सभी की हिदायत के लिए नाजिल फरमाए हैं। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इससे पहले हमने सूरह बकरा बाज़ाब्ता मुकम्मल किया, उसके ट्रांसलेशन और उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हमने जाना। वो पूरा का पूरा सूरह बकरा हमने हमारे इसी प्रोग्राम यानी दरसे कुरान में वो सारे के सारे एपिसोड्स मौजूद हैं। आप जाएं, उनको देखें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम अहकाम के बारे में जानें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सभी की हिदायत के लिए क्या हुक्म हमें दिया है। हज़रात मोहतरम, आज इससे पहले भी हमने एक एपिसोड आले इमरान का हुआ है जिसमें हमने आले इमरान में अल्लाह के फ़रमान के बारे में जाना। आज मज़ीद हम सूरह आले इमरान में अल्लाह के क्या फ़रमान है, क्या अहकाम है, उन तमाम बातों के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम को सपोर्ट करना चाहे और डोनेट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे, मस्जिद में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और अल्लाह के रास्ते में जो भी डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़नी अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया व उलाइका हुम वक़ूदुन नार। बेशक जिन्होंने कुफ्र किया, न उनके माल उन्हें अल्लाह के अज़ाब से कुछ भी बचा सकेंगे और ना ही उनकी औलाद, और वही लोग दोज़ख का ईंधन बनेंगे। कदा बआले फ़िरऔना वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। उनका भी यानी कौम फ़िरऔन और इनसे पहली कौमों जैसा कि उन तमाम कौमों का तरीका है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, यानी कौम फ़िरऔन या उनसे पहले जितनी भी कौमें गुजरी हैं, जिसने भी हमारी आयतों को झुटलाया, हमारी बातों का इनकार किया, तो अल्लाह ने उनके गुनाहों के बाइस उन्हें पकड़ लिया अपने अज़ाब में, और अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। कुल लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबूना व तुहशरूना इला जहन्नम व बिअसल मिहाद। काफिरों से फरमा दे, वो लोग जो अल्लाह को नहीं मानते, वो लोग जो अल्लाह का इनकार करते हैं, वो लोग जो अल्लाह रसूल के दुश्मन हैं, उनसे ए महबूब आप उनसे फरमा दे, तुमन करीब मग़लूब हो जाओगे, तुमन करीब हार जाओगे और जहन्नम की तरफ हाके जाओगे, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़ियतैन इल्तक़ता फ़ियतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम राअल ऐन वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिहि मन यशाअ इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। बेशक तुम्हारे लिए इन दो जमातों में एक निशानी है जो मैदान बद्र में आपस में मुकाबिल हुई। एक जमात ने अल्लाह के रास्ते में जंग की और दूसरी जो जमात थी वो अल्लाह को नहीं मानने वाली थी। वो उन्हें अपनी आँखों से अपने से दो गुना देख रहे थे, और अल्लाह अपनी मदद के ज़रिए जिसे चाहता है ताकत देता है, उनको तक़वियत देता है। यकीनन इस वाक़ये में आँख वालों के लिए, अक्ल वालों के लिए, दिमाग रखने वालों के लिए बड़ी इबरत है। ज़ुय्यना लिन्नासि हुब्बुश्शहवाति मिनन निसाए वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तराति मिनज़्ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब। लोगों के लिए इन ख्वाहिशात की मोहब्बत खूब आरास्ता कर दी गई है, जिनमें औरतों की मोहब्बत और औलाद,
सोने चांदी के जमा किए हुए खजाने और निशान किए हुए खूबसूरत घोड़े और मवेशी और खेती शामिल हैं। ये सब के सब दुनियावी ज़िंदगी का सामान है और अल्लाह के पास बेहतरीन ठिकाना है। कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारो खालिदीना फ़ीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुन व रिदवानुम मिनल्लाहि वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। ऐ हबीब, ऐ महबूब मुकर्रम, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें क्या मैं तुम्हें उन सब से बेहतरीन चीज़ की खबर न दूं? हाँ, वो चीज़ परहेजगारों के लिए उनके रब के पास ऐसी जन्नतें हैं अल्लाह के पास जिनके नीचे नहरें बहती हैं। वो उनमें हमेशा रहेंगे उस जन्नत में। उनके लिए उस जन्नत के अंदर पाकीज़ा बीवियां रहेंगी। सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह की तरफ से खुशनूदी उनको नसीब होगी और अल्लाह बंदों को खूब देखने वाला। हज़रात मोहतरम, इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े कर दिया कि अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। ये वो लोग हैं जो कहते हैं ऐ हमारे रब, हम यकीनन ईमान ले आए हैं, सो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। अस्साबिरीना वस्सादिक़ीना वलक़ानितीना वलमुनफ़िक़ीना वलमुस्तग़फ़िरीना बिलअसहार। ये लोग सब्र करने वाले हैं और कौलो अमल में सच्चाई वाले हैं और अदब व अताअत में झुकने वाले हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले हैं और रात के पिछले पहर यानी रात में उठकर अल्लाह से माफ़ी मांगने वाले हैं। शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ने इस बात पर गवाही दी कि उसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं, और फरिश्तों ने और इल्म वालों ने भी, और साथ ही ये भी कि वो हर तदबीर अदल के साथ फरमाने वाला है। उसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं, वही गालिब और हिकमत वाला है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम वमख्तलफल लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला मिन बअद मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम वमन यकफुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इस्लाम है, और अहले किताब ने जो अपने पास इल्म आ जाने के बाद इख्तलाफ किया वो सिर्फ बाहमी हसद और इनात की वजह से था। और जो कोई अल्लाह की आयतों का इनकार करे तो बेशक अल्लाह हिसाब में जल्दी फरमाने वाला है। फ़इन हाज्जूका फ़कुल अस्लमतु वजहिया लिल्लाहि वमन इत्तबअनी वकुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताबा वल उम्मिय्यीना अस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदौ वइन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलाग वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। ऐ मोहम्मद अरबी, अगर फिर भी आपसे ये झगड़ा करें तो आप फरमा दें मैंने और जिसने भी मेरी पैरवी की अपना रूए न्याज अल्लाह के हुजूर झुका दिया है। यानी हम सभी ने अपने आप को अल्लाह के लिए अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और अपने चेहरे को अल्लाह ही की जानिब कर दिया है। और आप अहले किताब और इसी तरह अनपढ़ लोगों से आप फरमा दें क्या तुम भी अल्लाह के हुजूर झुकते हो, यानी इस्लाम तुम लोग भी कबूल करते हो? फिर अगर वो फरमाबरदारी अख्तियार कर ले यानी इस्लाम कबूल कर ले तो वो हकीकतन हिदायत पा गए, और अगर उन्होंने मुंह फेर लिया यानी इस्लाम कबूल करने से उन्होंने इनकार कर दिया तो आपके ज़िम्मे सिर्फ अल्लाह का हुक्म पहुंचा देना ही है, और अल्लाह बंदों को खूब देखने वाला है। आपका ज़िम्मा ये नहीं है कि आप उनको ज़बरदस्ती इस्लाम की जानिब लाएं। इस्लाम का पैगाम आप सिर्फ अल्लाह का पैगाम, इस्लाम का पैगाम अल्लाह के बंदों तक, जो भी इंसान है इस दुनिया में हर एक तक पहुंचा दे। वो उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था जो अभी आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, पहली ही आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े कर दिया कि बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया
انہیں اللہ کے عذاب سے ان کے مال ہرگز بچا نہیں سکیں گے اور ان کی اولاد بھی قطعاً نہیں بچا پائیں گے، اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہے۔ حضرات محترم، اس سے پہلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے مومنوں کے احوال بیان فرمائے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے ہیں اور قیامت کے قائم ہونے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب اس آیت سے کفار کے احوال کا ذکر شروع فرمایا، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اور قرآن مقدس کا یہ اسلوب ہے کہ وہ مومنوں کے بعد کافروں کا ذکر فرماتا ہی ہے۔ حضرات محترم، اس آیت کی تفصیل یہ ہے کہ جن یہودیوں اور مدینہ کے منافقوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے برحق ہونے کی معرفت کے باوجود آپ کا انکار کیا اور اپنے دلوں کی کجی کی وجہ سے قرآن مقدس کی آیات متشابہات کی خود ساختہ تعویلات کی، ان لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اور ان کے پاس دنیا میں جو مال اولاد بہت زیادہ ہیں وہ قیامت کے دن کسی کام نہیں آئیں گے۔ حضرات محترم، علامہ ابو الحیان اندلسی نے لکھا ہے کہ روایت ہے ایک نصرانی ابو حارثہ بن علقمہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اگر میں نے ان لوگوں پر نبوت کے برحق ہونے کا ظاہر کر دیا، یعنی لوگوں کو میں نے بتا دیا کہ یہ سچے نبی ہیں، تو روم کے بادشاہ مجھ سے وہ سب مال واپس لے لیں گے جو انہوں نے مجھے دیے ہیں۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ نجران کی عیسائیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہ آیت بنو قریظہ اور بنو نذیر کے متعلق نازل ہوئی ہے، جو اپنے مال اور اولاد پر فخر کیا کرتے تھے، اور تحقیق یہ ہے کہ یہ آیت تمام کے تمام کافروں کے متعلق، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کے متعلق شامل ہے۔ اس آیت میں مال کے ذکر کو اولاد پر مقدم فرمایا، کیونکہ انسان مصائب سے خود کو بچانے، فتنہ پھیلانے اور کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے اولاد کی نسبت مال سے زیادہ کام لیتا ہے اور مال پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ اسی طرح اور آیتوں میں بھی مال کے ذکر کو اولاد پر مقدم فرمایا ہے، کیونکہ مال جو ہے وہ سب سے اوپر ہے انسان کے نزدیک۔ حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے، ہار جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہاکے جاؤ گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حضرات محترم، امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں قریش کو شکست فاش دی، تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ بنو قینقاع کے بازار میں گئے اور آپ نے یہودیوں کو جمع کر کے فرمایا اے جماعت یہود، اسلام قبول کر لو ورنہ تمہارا بھی قریش کی طرح ہی حشر ہوگا۔ یہودیوں نے جواب دیا اے محمد، آپ خود فریبی میں مبتلا نہ ہوں، آپ کا ہم جیسوں سے سابقہ ابھی نہیں پڑا، جب ہم سے آپ کی جنگ ہوگی تو پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اے محمد عربی، آپ کافروں سے کہہ دیں کہ تم عنقریب، اے یہودیوں تم عنقریب ہار جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہاکے جاؤ گے۔ حضرات محترم، اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے، کیونکہ یہودیوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت لاف گزاف کی تھی اور کہا تھا کہ آپ کا ہم جیسوں سے سابقہ نہیں پڑا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس پہلی آیت پر دلیل قائم کی کہ واقعہ بدر اس پر دلیل ہے کہ کفار تعداد میں بہت زیادہ تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی بہت تھا، ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور اسلحہ بھی بہت کم تھا۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے کفار کو شکست فاش دی اور مسلمانوں کو کامیاب و کامران کیا، اور یہ اس پر دلیل ہے کہ غلبہ اور فتح کا دار و مدار صرف اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت پر ہے۔ یہودی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کے پاس اسلحہ کی فراوانی ہے اور ان کو عددی برتری حاصل ہے، اس لیے وہ غالب ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس مذموم کو، ان کی اس بد خیالی کو، ان کے اس خام خیالی کو باطل کر دیا۔ حضرات محترم،
इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में आगे ऐसी ऐसी बातें नाजिल फरमाई हैं जो यकीनन हमारे इल्म और अमल में और ईमान में इजाफ़ा फरमाएंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट एपिसोड में मज़ीद हम अल्लाह की बातों के बारे में जानेंगे, कुरान मुक़द्दस के ट्रांसलेशन और उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह ने कुरान में हम सभी की हिदायत के लिए कौन कौन सी बातें नाजिल फरमाई हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।